वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। जी हाँ, अब भाई ऐसे कौन से शब्द होते हैं, तो भाई इन शब्दों को कहते हैं प्रोनाउन वर्ड्स। क्या कहते हैं? प्रोनाउन वर्ड्स कहते हैं इन शब्दों को। इनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। आपको कोई भी वाक्य बनाना हो, कैसा भी वाक्य बनाना हो, ये शब्द आपको इस्तेमाल करने ही करने हैं। तो कौन से शब्द होने वाले हैं जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनका मतलब क्या होता है और इनको प्रोनाउन वर्ड्स क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी। प्रोनाउन वर्ड्स देख करके घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये सिंपली वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जिनका बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बिल्कुल आसानी से बताऊंगी कि क्या मतलब होता है, क्या उच्चारण होता है, एग्जाम्पल के साथ कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और बने रहिए क्लास के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, जो कि है 7004119526। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हमारे पास आई। आई है ना, मतलब क्या होता है? मतलब होता है मैं। मतलब होता है मैं। इस्तेमाल देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं। अब आप बताइए, अगर आपको आई का मतलब ना पता हो तो सिर्फ एम गोइंग टू मार्केट से आप वाक्य बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसीलिए मैंने बताया कि आज के जो शब्द हैं, भले इनको प्रोनाउन वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, इनका असली नाम प्रोनाउन वर्ड्स ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल वाले नहीं है। तो नाम सुन के घबराना नहीं है, बने रहना है क्लास में। क्यों? क्योंकि इन शब्दों के बिना क्या नहीं बना पाएंगे? वाक्य नहीं बना पाएंगे। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास मी। ME पढ़ते हैं इसको मी। मतलब होता है मुझे। मतलब क्या होता है? मतलब होता है मुझे। गिव मी दिस पेन। यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन। यह कलम मुझे दे दो। माई। MY माई बहुत इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब होता है मेरा। मतलब मेरा। दिस इज माई कार। यह मेरी कार है। दिस इज माई कार। यह मेरी कार है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास माइन। MINE माइन। हमेशा याद रखिए, माइन जैसे शब्द जो हैं वो वाक्य के अंत में आते हैं ऐसे। दिस फोन इज माइन। यह फोन मेरा है। और ये क्या दर्शाता है? ये आपका पॉजिटिवनेस दिखाता है। जी हाँ, आप किसी भी चीज को लेकर के कितना आप अपना मालिकाना हक जब जता रहे होते हैं किसी चीज के ऊपर, तब आप माइन जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद। ये बताता है कि कार्य कैसे, मतलब किसके द्वारा किया गया। इस तरीके की भावना जब आपको यूज करनी हो वाक्य में, तो आप इस्तेमाल करते हैं माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। ढेर सारे शब्द हैं, घबराइए नहीं। अगला है वी। WEV पढ़ते हैं इसको। मतलब होता है हम लोग या हम सब। एग्जाम्पल देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, या हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जैसे ही आप हम का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की भावना आ जाती है, यानी कि आप समूह में हैं। तो वी का मतलब हो गया हम लोग, हम सब। आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों ही सही है। एग्जाम्पल के तौर पर वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है अस, यानी कि हमें। US पढ़ते हैं इसको अस। मतलब होता है हमें। गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो। गिव इट टू अस। बढ़ते हैं आगे। आवर, यानी कि हमारा। आवर मतलब हमारा। दिस इज आवर हाउस। ये है हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है। अगला है आवर्स।
OUR साथ में लग गया S, पढ़ते हैं इसको आवर्स, मतलब होता है हमारा। तो फिर इस्तेमाल कैसे होता है, ये भी आपके पॉजिटिवनेस को दिखाता है, यानी कि आप जब किसी चीज के ऊपर मालिकाना हक जता रहे हैं, मालिकाना हक होता है, ऐसे तरीके से बात कर रहे हैं, तो आवर्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। अगेन से आवर्स देखिए वाक्य के अंत में आया है, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। ourselves यानी कि we do our work ourselves, हम अपना काम खुद करते हैं, we do our work ourselves। बढ़ते हैं आगे, अगला है you, YOU, पढ़ते हैं इसको you, मतलब होता है तुम, आप या तू। जी हाँ, ये तीनों मतलब होता है, तीनों के जगह पे आप you का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भाई कैसे इस्तेमाल करते हैं, तुम जब आप किसी अपने से छोटे से बात कर रहे हैं, आप यानी कि जब आप अपने किसी बड़े से बात कर रहे हैं, किसी दोस्त के लहजे से बात कर रहे हैं, तो तू करके बात करते हैं ना। तो तीनों शब्दों की जगह पे आप यू का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तू कैसा है, हाउ आर यू। तीनों का अनुवाद अंग्रेजी में सेम रहेगा, तीनों हिंदी में अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यू का मतलब जो है वो जब आपको बोलना हो तुम लोग, आप लोग, आप सब, तब भी आप यू का ही इस्तेमाल करेंगे। यू दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है, आप, तुम, तू, और तुम सब, आप लोग, तुम लोग। क्लियर। यू का दोनों मतलब होता है, दोनों ही के जगह पे आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यू ऑल कैन गो, आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, आप सब जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। योर यानी कि तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका इस्तेमाल। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब अगला है योर सेल्फ यानी कि तुम खुद या आप खुद, तुम खुद या आप खुद। एग्जाम्पल, यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें या तुम इसे खुद करो, आप इसे खुद करें या तुम इसे खुद करो। बढ़ते हैं आगे, अगला है योर्स, YOURS, पढ़ते हैं इसको योर्स, मतलब होता है तुम्हारा या आपका। ये भी वाक्य के अंत में आएगा, तो क्या दिखाएगा, वाक्य कैसा होना चाहिए, मालिकाना हक दिखाने वाला, पॉजेसिव होना चाहिए। दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है या यह बैग आपका है, दिस बैग इज योर्स। अगला शब्द है हमारे पास ही, HE, पढ़ते हैं इसको ही, मतलब होता है वह या उसे। इस्तेमाल होता है सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए। मेल मेंबर मतलब पुरुष, लड़का, है ना, मेल मेंबर्स इनको कहते हैं। मेल मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है ही। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हिम यानी कि उसे या उसको, हिम का मतलब उसे या उसको, इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो जैसे ही आप बोलते हैं कॉल हिम, तो ये अंडरस्टूड होता है कि आप किसी मेल मेंबर को बुलाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिम जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं आगे, अगला है हिज, HIS, पढ़ते हैं इसको हिज, मतलब होता है उसका या उसकी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिज मैं बता रही हूं और उसका मतलब उसका या उसकी भी बता रही हूं, है ना, उसकी भी बता रही हूं ना। लेकिन आप लोगों में से बहुत किसी को ये कंफ्यूजन होती है कि अरे मैम, हिज का मतलब उसकी कैसे हो सकता है। पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या जेंडर सिर्फ हिज के बेसिस पे तय करेंगे? नहीं ना। आप नहीं बोलते हैं हिंदी में यह उसकी किताब है, तो वो उसकी जो है वो लड़का लड़की दोनों होता है ना। ये रोहन की किताब है, यह उसकी किताब है, बोलते हैं ना। तो दैट डज नॉट मीन कि आप लड़की की बात कर रहे हैं। आप हिज का जो है मतलब पे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उसका, उसकी, दोनों इसका मतलब होता है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए ही होगा। ठीक है,
दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। यहां पे अगर होता दिस इज हिज बुक, तो आप क्या बोलते हैं? यह उसकी किताब है, बोलते हैं ना, यह उसकी किताब है। इसीलिए हिज का जो मतलब है वो उसका, उसकी भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी का मतलब किसी फीमेल के बारे में बात करने का नहीं है। क्लियर हो गया? काफी कंफ्यूजन आ रही थी मेरे को, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका डाउट क्लियर कर दिया ना? व्हाट्सएप पे और कमेंट में मेरे को बहुत कोई बोल रहे थे कि मैम हिज का मतलब उसका, उसकी, उसकी कैसे हो सकता है? तो अभी क्लियर हो गया ना कैसे हो सकता है। चलिए अगला वर्ड है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यानी कि वह खुद। हिमसेल्फ वह खुद, मतलब किसके लिए इस्तेमाल होगा ये? मतलब हो गया वह खुद, इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए। मेल मेंबर के लिए मतलब पुरुष के लिए, बच्चे मतलब लड़के के लिए इस्तेमाल होगा। He did it himself, यह उन्होंने खुद किया। He did it himself। बढ़ते हैं आगे। अगला है she, SHE, पढ़ते हैं इसको she, मतलब होता है वह या उसे। इस्तेमाल कैसे होगा? She is going, वह जा रही है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, यानी कि महिला के लिए, लड़की के लिए, औरत के लिए, है ना, फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर? शी इज गोइंग, वह जा रही है। जब भी आप बोल रहे हैं शी इज गोइंग, तो ये अंडरस्टूड है कि आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी महिला की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हर, HER, हर मतलब होता है उसे या उसको। उसे या उसको, ये इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए अगेन से, ठीक है। कॉल हर, उसे बुलाओ। जैसे आप बोलते हैं, देखिए हिंदी में अगर आप बोलेंगे उसे बुलाओ, तब तो ये समझ पाना मुश्किल है कि आप लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉल हर, तो ये अंडरस्टूड है कि आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है हर। जी हाँ, फीमेल के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसमें हर जो है दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो बता दिया, दूसरा उसका या उसकी भी फीमेल के लिए जब आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो यहां पे हर का इस्तेमाल ही करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज हर कार, यह उसकी कार है। दिस इज हर कार, यह उसकी कार है। अगर आपको बोलना हो यह उसका घर है, दिस इज हर हाउस, जी हाँ, तो यहाँ पे हर का मतलब देखिए उसका आया ना, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो जेंडर डिसीजन आप ऐसे इस तरीके से मत लीजिए कि उसका उसकी पढ़ के हाँ पता कर लिया कि भाई चलो मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिस इज हर कार, यह उसकी कार है। हर यहाँ पे इस्तेमाल किया, फीमेल की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं यह उसका घर है, तो यहाँ पे तो लड़का लड़की दोनों का हो सकता है ना, लड़के का भी घर हो सकता है, लड़का का भी घर हो सकता है ना, तो आप उसका उसकी दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है हर्स, HERS, पढ़ते हैं इसको हर्स, मतलब अगेन से इसका उसका या उसकी ही होता है। उसका या उसकी, ये सेम मतलब होता है, इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि ये पॉसेसिवनेस दिखाता है, मालिकाना हक तरीके की। जब आप वाक्य की बात करें तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं और ये वाक्य के अंत में आता है। एग्जाम्पल, दिस इज हर्स, यह उसका है, दिस इज हर्स। बढ़ते हैं आगे। हर सेल्फ यानी कि वह खुद। हर सेल्फ इस्तेमाल होता है सिर्फ फीमेल के लिए। एग्जाम्पल, शी डिड इट हर सेल्फ, यह उन्होंने खुद किया या यह उसने खुद किया। शी डिड इट हर सेल्फ। अगला है इट यानी कि यह। इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है यह। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। इट्स, ITS, बिना अपोस्ट्रोफी वाला S। इट्स यानी कि इसका मतलब होता है इसका। क्या मतलब होता है? इसका। इस्तेमाल, इट्स कलर इज नाइस, इसका रंग अच्छा है। इट्स कलर इज नाइस। बढ़ते हैं आगे। अब है अपोस्ट्रोफी वाला S यानी कि IT', मतलब होता है यह है। जब ये करंट सिचुएशन को बताता है, यह है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। तो अभी करंट सिचुएशन बता रहा है ना, यह है मतलब अभी करंटली वो चीज हो रही है। इट्स रेनिंग, ये बारिश हो रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला है इट सेल्फ यानी कि खुद। इट सेल्फ मतलब ये खुद।
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है. हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ. बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है हमारे पास दे, यानी कि वे लोग, वे सब, ये लोग. इन चारों की जगह पे आप दे का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए. दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं. ऑल आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. इंग्लिश क्या हो जाएगा. दे आर गोइंग. बढ़ते हैं आगे. अगला है देम, THEM, देम. पढ़ते हैं इसको. मतलब होता है उन्हें. मतलब क्या होता है. मतलब होता है उन्हें. कॉल देम, उन्हें बुलाओ. कॉल देम मतलब क्या हो गया. उन्हें बुलाओ. क्लियर हो गया यहां तक. चलिए बढ़े आगे. अगला है देयर, THEIR, देयर. मतलब होता है उनका. मतलब क्या होता है. मतलब होता है उनका. इस्तेमाल देखते हैं. दिस इज देयर हाउस, यह उनका घर है. यहां पे आप बिलोंगिंग बता रहे हैं कि ये किसका है ना. दिस इज देयर हाउस, यह उनका घर है. हमेशा याद रखिए THEIR वाला जो देयर होता है ये बिलोंगिंग बताता है कि ये किसका है, ये उनका है ना. आप किसी भी चीज की बात करते हैं और उसके बिलोंगिंग की बात करते हैं कि वो किसको बिलोंग करता है, तो आप THEIR वाला देयर यूज करेंगे. मैंने देखा है बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि दो तरह के देयर होते हैं, THERE और THEIR. तो दोनों में कंफ्यूजन है कि मैम किसको कहां पे इस्तेमाल करेंगे. हमेशा याद रखिए IR वाला जो देयर है यानी कि THEIR वाला देयर वो हमेशा बिलोंगिंग बताता है कि ये किसका है, ये बताता है. दिस इज देयर हाउस, यह उनका घर है. दिस इज देयर हाउस. बढ़ते हैं आगे. अगला है देयर्स. देयर के साथ लग गया S. पढ़ते हैं इसको देयर्स यानी कि उनका. यहां पे भी है क्या. उनका. लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे. ये भी आपके पॉसेसिवनेस को दिखाता है यानी कि मालिकाना हक. मालिकाना हक जब आप किसी वाक्य में इस्तेमाल करना चाहें तो इसको दिखाता है और ये भी वाक्य के अंत में ही लगता है. क्लियर है. कैसे. दिस डिसीजन इज देयर्स, यह फैसला उनका है या ये उनका फैसला है. दिस डिसीजन इज देयर्स. ये बोल हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं ना, अरे ये उनका फैसला है ना, उन्होंने ये फैसला किया है, ये उनका फैसला है. तो जब उनका इस्तेमाल करना हो तब हिंदी में कैसे बोले, तब इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे, उसके लिए शब्द चाहिए कि नहीं चाहिए. तो यहां पे देयर्स का इस्तेमाल होगा. दिस डिसीजन इज देयर्स. मतलब आप क्या बता रहे हैं कि ये डिसीजन जो है, ये जो फैसला है, इस पे उनका मालिकाना हक है. मतलब उन्होंने फैसला, मतलब वो लोग बोले हैं ऐसा, है ना. तो दिस डिसीजन इज देयर्स. बढ़ते हैं आगे. अगला है देमसेल्व्स. देमसेल्व्स वे खुद. इस्तेमाल देखिए. दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स. वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं. दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स. वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं. दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स. क्लियर हो गया यहां तक. ये जो जितने सारे वर्ड्स थे, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं. देखिए अगर आप इसको सिर्फ प्रोनाउन सुन करके डर जाएंगे तब तो फिर बड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी. ये ऐसे शब्द हैं जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते, तो इनसे आप भाग तो कतई नहीं सकते, है ना. नहीं भाग सकते इनसे. प्रोनाउन वर्ड्स बोलते हैं, जैसा क्लास में बताया. इससे कहीं लगा क्या कि अरे बाप रे बहुत भारी वाली चीज है. नहीं लगाना, बहुत आसान है, एकदम आसानी से बताया. अब समझिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग. थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी सी रूल वाली बातें करेंगे. ठीक है. देखिए प्रोनाउन जो है वो आप 3 तरीके से बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. यानी कि यहां पे देख रहा होगा आपको, ये 3 जो हैं, ये A, ये B, ये C. यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है. अब समझ लेते हैं कि भाई ये क्या बला है. फर्स्ट पर्सन क्या, सेकंड पर्सन क्या, थर्ड पर्सन क्या होता है. समझिए. मैं आपसे बात कर रही हूं किसी तीसरे इंसान के बारे में. क्या कर रही हूं. मैं आपसे बात कर रही हूं किसी तीसरे इंसान के बारे में. तो ये मैं क्या हो गया. मैं फर्स्ट पर्सन, है ना.
मैं यहाँ पे क्या हो गई इस कॉन्वर्सेशन में, मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। आपसे बात कर रही हूं तो आप क्या हो गए, आप सेकंड पर्सन हो गए, क्योंकि मैं आपसे सीधे बात कर रही हूं। अब मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूं, है ना, किसी के बारे में मैं बात कर रही हूं आपसे, तो वो क्या हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया। किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं, आप और कोई तीसरा इंसान, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूं किसी तीसरे इंसान के बारे में। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। मैं आपसे बात कर रही हूं किसी तीसरे इंसान के बारे में, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस इतनी सी बात है ना, बस इतनी सी ही बात है, इतना सा ही आपको जानना है, इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। तो भाई अब मैम बताइए इस्तेमाल कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जितने भी मैंने आपको शब्द पढ़ाए उसमें से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की जहां तक मैं बात करूं तो यहाँ पे जब भी आप फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो आप कैसे बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आप खुद, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मैं खुद, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। या फिर हो सकता है ना कि आप अकेले ना हो, आपके साथ और भी लोग हो, आप अपने दोस्तों के साथ हो, तो आप क्या हो जाएंगे, आप वी हो जाएंगे, आप अस हो जाएंगे, आप आवर हो जाएंगे, है ना, जब आप ग्रुप में हैं, प्लूरल, है ना। एक हो गया क्या, सिंगुलर, जब आप सिंगल है, मैं, मेरा, है ना, मेरी, मैं खुद, ये क्या हो गया, सिंगुलर। अगर आप ग्रुप में हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, तो आप क्या हो गए, प्लूरल हो गए, वी, अस, आवर, आवर सेल्व्स। क्लियर है। अब सेकंड पर्सन कौन कौन कैसा कैसा हो जाएगा, सेकंड पर्सन में क्या हो सकता है, यू यानी कि आप, है ना, योर तुम्हारा, तुम लोग, आप लोग, है ना। फिर क्या हो जाएगा, योर्स यानी कि तुम्हारा, योर सेल्फ तुम खुद। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या हो जाएगा, ही, शी, इट, इट्स, इटसेल्फ यानी कि यह, इसका, यह खुद, वह, उसे, है ना। प्लूरल क्या हो जाएगा, वे लोग, क्योंकि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट हिम, यू आर टॉकिंग अबाउट हर, यू आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग, मतलब इट, यू आर टॉकिंग अबाउट इट। हो सकता है आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट देम। प्लूरल में क्या हो गया, यू आर टॉकिंग अबाउट देम। ठीक है, अब देखिए थर्ड पर्सन में और क्या आ जाएगा, हिम, हर, हर्स, हिज, हर सेल्फ। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये सारे सिंगुलर में आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में देख लीजिए, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, यह उनका है, मतलब देयर, है ना, उनके, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन ग्रुप में है तो ग्रुप में होंगे, हो सकता है 4 लोग हो, है ना, तो उन्हें बुलाओ। क्लियर है, चलिए। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको प्रोनाउन के सारे शब्द जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं ये समझ आ गया होगा, कौन कौन से शब्द किस किस कैटेगरी में आते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो बस समझ में आ गया तो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि इनके बिना तो ऐसे भी वाक्य नहीं बना पाएंगे। क्लियर। सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास और इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स कह के भी बुला सकते हैं। ये क्लास, ये कोर्स जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो कैसे मिल सकती है आपको, इस नंबर पर आपने लिख के भेजना है व्हाट्सएप कि मुझे मिनी स्पोकन कोर्स चाहिए। और हाँ, इसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कोर्स में जो है उससे ज्यादा डिटेल्स आपको ई बुक में मिलती हैं ऑब्वियसली, है ना। कोर्स क्या बताता है कि अगर आप सोच के देखिए, आप दुनिया के किसी भी अगर वाक्य को ट्रांसलेट करना सीख गए, चाहे आप उसको याद कर लें, चाहे आप उसके स्ट्रक्चर को जान लें, समझ लें, रूल्स समझ लें, तो आप क्या इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल बोल पाएंगे अंग्रेजी भाई। तो करना क्या है, मिनी स्पोकन कोर्स को कर लेना है। इससे आप मतलब एक बात तो तय है कि कोई भी वाक्य हो आप अनुवाद करना आराम से सीख जाएंगे, है ना। तो मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप। क्या लिख के भेजेंगे, मिनी स्पोकन कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये आपको लिख के भेजना होगा। आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। क्लियर।
और आपके लिए बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तीनों किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीनों किताबें में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है? देखिए, तीनों किताबें जो है ना आपकी इंग्लिश की जर्नी में माइलस्टोन साबित होंगी। जी हाँ, तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है और कौन कौन इंतजार कर रहा है कि तीनों किताबों का, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मैसेज में बता दी जाएंगी। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से सिखाया जाता है ग्रामर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स। भाई छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना, क्या कुछ भी सिखाना मुश्किल बात है ना, बच्चों का खेल नहीं होता उनको सिखाना। लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। छोटे बच्चों को इसमें खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भाई ग्रामर उनकी हो नहीं रही है तो इस कोर्स को देखिए उनके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो जाते हैं। अब भाई ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल वाले बच्चों के लिए कोर्स है। ऑब्वियसली आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, अगर आपको भी लगता है कि नंबर नहीं आते हैं, सरदर्द है बिल्कुल, तो इस कोर्स को करने के बाद आपके सारे जितने भी गिले शिकवे हैं ना इन दोनों सेक्शन से, ये दूर हो जाएंगे। आपकी राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, कुछ भी हो, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। आपका ग्रामर कराया जाता है। तो ये दोनों चीजें जब हो ही जाएंगी, ग्रामर हो ही जाएगा, तो राइटिंग लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी, मतलब आंसर्स लिखने में, है ना। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो फिर नंबर क्यों नहीं आएंगे, जरूर नंबर आएंगे। चलिए, इसके साथ ही अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो या हो ग्रामर या हो क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के या हो आपके बेसिक से एडवांस का ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब कुछ इसमें आपको कराया जाता है ना। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.